और अब बात करेंगे अब की बार किसका बिहार। बिहार में तेज हुआ सियासी घमासान। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। नीतीश को युवाओं, किसानों, मजदूरों की चिंता नहीं है। नीतीश कुर्सी को ही प्रथम मानते हैं, अंतिम सत्य मान चुके हैं। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी से बहुत प्यार है, वो उसी से चिपके रहना चाहते हैं। नीतीश को युवाओं, किसानों, मजदूरों की चिंता नहीं है। नीतीश कुर्सी को ही प्रथम अंतिम सत्य मान चुके हैं। तो देखा आपने, बिहार में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनाव में पहले जिन्ना की एंट्री हुई और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई है। महागठबंधन ने शनिवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव, रणदीप सुरजेवाला ने संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अगर ट्रंप भी चाह लें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सकते। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसी के साथ बिहार चुनाव में डीएनए की भी वापसी हो गई है। बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिन्ना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो आपको बता दें कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने 5 साल पुराना डीएनए का मुद्दा उठाया, लेकिन ये डीएनए विवाद है क्या? कांग्रेस ने 5 साल बाद इसे उठाया क्यों? आप ये समझिए। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। ये वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। बिहार चुनाव में किसका बेड़ा पार होगा ये तो आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन बिहार के चुनाव के रण में डीएनए की एंट्री हो चुकी है और इस बार महागठबंधन ने इसका जिम्मा संभाला है। महागठबंधन के संकल्प पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए और वो है दम नहीं आप में। ये लोग सिर्फ जबान नहीं, कलम के भी बेईमान हैं। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। आज से ठीक 11 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को बिहार में पहले दौर का चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले बिहार के स्वाभिमान पर राजनीति कितना असर डालेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। अब आपको 5 साल पहले का प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाते हैं जिस पर आज घमासान हो रहा है। राजनीति में इतनी छुआछूत, क्या सार्वजनिक जीवन के ये संस्कार कि टेबल पर परोसी हुई थाली खींच लेना, मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची थी। लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर उस वक्त नीतीश कुमार ने भी सवाल उठाए थे और जवाब दिया था, लेकिन आज बिहार में एनडीए का गठबंधन है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है।
लेकिन जीत का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मूलभूत मुद्दे, क्षेत्रीय विकास की बात कम, डीएनए और जिन्ना की बात ज्यादा हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.